वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। और आजकल मैं आपको किस्मत की लकीर के बारे में ही बता रहा हूं। तो कोशिश करूंगा कि आज जो बातें रह गई हैं मैं उनको भी कवर करूं, और जो बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं थोड़ा सा मैं उनकी भी रिवीजन कर दूं, ताकि जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं या जो लक लाइन के बारे में सीखना चाह रहे हैं, पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं, तो उनको भी इससे अच्छी खासी मदद मिलेगी। तो चलिए हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये होती है जनाब आपकी लाइफ लाइन। ये जितनी गोलाई में होगी, जितनी खूबसूरत होगी, लंबी होगी, इतनी आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी। ये है आपकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन जितनी खूबसूरत, साफ, चमकदार होगी, इतने आप ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। ये आपकी दिमाग की लकीर है। और ये है जनाब आपकी हार्ट लाइन। ये आपकी दिल की लकीर है, और ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और ये भी 2 उंगलियों के बीच तक पहुंचे तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं कि किस्मत की लकीर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये है जनाब आपकी लक लाइन। लक लाइन ये जहाँ से मर्ज़ी शुरू हो, लेकिन ये सैटर्न पे जाके इसका एंड होता है। ये आपका सैटर्न माउंट है, यहाँ पे ये आती है। ये अगर बिल्कुल हथेली के सेंटर से निकले और सैटर्न माउंट पर चली जाए तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी कमाते हैं, ऐसे लोगों की अच्छी जॉब भी हो जाती है, और ऐसे लोग बिज़नेस में भी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अगर ये सियासत में आ जाते हैं, गर्ज़ ये कोई भी शोबा है ज़िंदगी से मुंसलिक हों, उसमें ये नुमाया मुकाम हासिल करते हैं, और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में कोई बड़ा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पे किस्मत की लकीर होती है, वो होती है जी मून से शुरू होती है। ये मून से शुरू होके ये भी सैटर्न पे ही जाती है। ये होता है आपका चांद का उभार। चांद के उभार से जो किस्मत की लाइन स्टार्ट होके सैटर्न पे पहुंचती है, तो ये आपको बैरून मुल्क लेके जाती है। क्योंकि जो ये चांद का उभार ये पानी से रिलेटेड होता है, और ये इंसान को ट्रैवल करवाता है। और ऐसे लोग, चूँकि चाँद घटता बढ़ता भी रहता है, तो ऐसे लोग थोड़े जज्बाती भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा हुस्न परस्त भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो ये आम तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। और अगर ये पाकिस्तान में भी हो तो इनका जो बाहर की दुनिया, जो फ़ॉरेन के लोग हैं, जो फ़ॉरेन की कंपनियाँ होंगी, ये उनमें ऑनलाइन काम करेंगे, या इनका तल्लक किसी न किसी तरह से समंदर पार लोगों से ज़रूर रहता है। और इनके अंदर घूमने फिरने की ख्वाहिश बड़ी शदीद होती है, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। इसके अलावा ये लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें इनको डायरेक्ट लोगों से पब्लिक डीलिंग करनी पड़े। जैसे वकील होता है, डॉक्टर होता है, टीचर होता है। इनके ये लोगों के साथ घुलना मिलना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह देखना, और नेचर को बड़ा पसंद करते हैं, खूबसूरती को बड़ा पसंद करते हैं। झीलें, आबशारें, समंदर, चाँद, ये चीज़ें इनको बड़ी प्यारी लगती हैं। आमतौर पर शायरी, पोइट्री, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ड्राइंग इनकी बड़ी अच्छी होती है, पेंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रूहानी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है, और सच्चे ख्वाब भी इनको आते हैं। तो ये जनाब मून पर जो यहाँ से किस्मत की लाइन शुरू होती है, ये उन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद बात होगी कि अगर आपकी किस्मत की जो लकीर है वो वीनस माउंट से शुरू हो और फिर ये सैटर्न पे जाए, तो ऐसे लोग, ये वीनस माउंट होता है आपके अपने ख़ानदान का। तो ऐसे लोग जो होते हैं अपनी फैमिली में ही शादी करते हैं, और ऐसे लोगों की जो किस्मत है वो शादी के बाद ही ज़बरदस्त होती है। क्योंकि ये लड़का होगा तो किसी अमीर लड़की के साथ अच्छी रिच फैमिली में शादी करेगा, और अगर लड़की होगी तो वो भी किसी रिच लड़के को ही ढूंढेगी। लेकिन करेंगे ये अपनी ही फैमिली में शादी को करना पसंद करते हैं। आउट ऑफ फैमिली ऐसे लोग कम जाते हैं। इसके बाद जिन लोगों की ज़िंदगी की लाइन से किस्मत की लकीर निकले, तो ये लाइफ लाइन होती है। अगर यहाँ से किस्मत की लकीर निकले तो ऐसे लोग अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो कामयाबियाँ होती हैं वो तकरीबन कह लें कि 30-35 साल की उम्र में जाके मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बातें क्लियर हो गई जनाब। अब मज़ीद जो मैंने आपको बातें पढ़ाई थी वो भी मैं आपको सारी डिटेल से बता देता हूँ, ताकि आपकी एक दफ़ा रिवीजन हो जाए। ये आपकी
ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। अगर आपकी जो लक लाइन है वो किसी वजह से ब्रेन लाइन पे जाके रुक जाती है, तो आप अपनी किसी गलती की वजह से आप अपनी किस्मत ख़राब कर लेते हैं। और कभी कभी ये होता है कि ये किस्मत की लाइन जाते जाते ऐसे ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाती है। अगर ये ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए या ऐसे जाते हुए ज़िंदगी की लाइन को काट दे, तो इंसान अपनी गलतियों से अपना कैरियर ख़राब कर लेता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो किस्मत की लकीर है वो शुरू ही ब्रेन लाइन से होती है। तो जब किस्मत की लाइन ब्रेन लाइन से शुरू हो, ये ब्रेन लाइन है, ये यहाँ से शुरू हो, तो इंसान अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी ज़िंदगी बनाता है। यानी कि वो अपनी दिमागी सलाहियतों से अपना करियर बनाएगा, जॉब भी ढूँढेगा, और अगर कोई बिज़नेस शुरू करेगा तो वो उसकी ज़बरदस्त अपनी दिमागी सलाहियतें होंगी, वो उनको बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी ज़िंदगी बनाएगा। और तकरीबन 30 से 35 साल की एज में ऐसे लोगों की किस्मत जो है वो सही मानों में जाग जाती है। इनका कैरियर बन जाता है तकरीबन 35 पे जाके। और अगर आपकी जो लक लाइन है वो अगर आपकी हार्ट लाइन से शुरू हो, ऐसे यहाँ से शुरू हो, दिल की लाइन से, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आम तौर पर मोहब्बत की शादी करते नज़र आएंगे। इनके थोड़े से दिल से काम लेने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी है वो भी शादी के बाद ही बदलती है। तकरीबन कह लें कि 35-40 साल की उम्र तक बहुत स्ट्रगल करते हैं, और फिर तकरीबन 35-40 पे जाके ही इनकी शादी होती है। और शादी के बाद इनके पास रुपया पैसा भी आता है और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि ये मरीख मुस्बत और मरीख मनफी, यहाँ से अगर किस्मत की लाइन स्टार्ट है, ये होता है आपका मरीख मुस्बत। ये मरीख मुस्बत का माउंट होता है और ये होता है मरीख मनफी का। अगर यहाँ से किस्मत की लाइन निकले तो आप फोर्सेस में जाते हैं, आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कमांडोज बनेंगे और एथलीट बनेंगे, इनके स्पोर्ट्समैन होंगे आप, क्रिकेटर, हॉकी, कबड्डी, बॉक्सिंग, इन चीज़ों में आप नुमायाँ कारकर्दगी दिखाएंगे। और आलमगीर आप शोहरत भी हासिल कर सकते हैं, नेम फेम भी हासिल कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो रियल स्टेट का काम भी करते हैं, इनके प्रॉपर्टी का लेन देन, इस काम में भी ऐसे लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा कामयाब देखे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे किस्मत की जो मुख्तलिफ लाइनें जहाँ से शुरू होती थी वो मैंने आपको बताया। और एक लास्ट में रह गई है कि अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो यहाँ से निकले और फिर एक शाख इसकी जुपिटर पे चली जाए, तो इसको भी बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों में जब ये यहाँ पे जाएगी, एक शाख जो सैटर्न पे रहेगी, ये आपको रुपया पैसा दौलत देगी, और जो दूसरी शाख है वो आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, मजहबी स्कॉलर बन सकते हैं। यानी कि आपके पास दीन का नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, दुनिया का नॉलेज भी होगा, और आप मल्टी टैलेंटेड होंगे। यानी कि हो सकता है आप 2 जॉब्स करें, बिज़नेस प्लस जॉब करें, तो ये बहुत अच्छा इसको माना गया है। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है, यहाँ पे आपको ये 3 लाइनें नज़र आती हैं सैटर्न पे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 50 के बाद 3 जगह से इनकम आएगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। और अगर ये आपको 3 शाखा किस्मत की लकीर यहाँ पे हो जाए, तब भी तकरीबन इसी से मिलते जुलते आपको फल मिलेंगे। अगर ये 3 शाखा हो जाती है सैटर्न पे, तो ये भी आपको आपकी मल्टी टैलेंटेड होने का बताती है। 2 या 3 जगह से आपको इनकम आएगी, आप बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। इसके अलावा अगर आपकी जो लक लाइन है वो केटू माउंट पर एक बहुत खूबसूरत आपकी पहले ट्राइंगल बनी हो यहाँ पे, और फिर यहाँ से किस्मत की लाइन निकले, तो इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। ऐसे लोग भी ज़िंदगी में मैंने बड़े कामयाब देखे हैं। शुरू की ज़िंदगी इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम में ज़रूर होती है, लेकिन 25 से 30 साल की उम्र में जाके फिर इनकी किस्मत जो है वो माशाल्लाह बड़ी शार्प हो जाती है, ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। और इस ट्राइंगल की वजह से इनको बहुत ज़्यादा दौलत भी मिलती है, प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो, इसको अच्छा नहीं माना गया, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं। इसी तरह अगर किस्मत की लाइन पे इस तरह के जजीरे बने, तो जजीरा भी हादसे का बताता है, बीमारी का बताता है। और अगर इस पर अगर कोई
क्रॉस का साइन हो, ऐसे क्रॉस का साइन हो, स्टार का साइन हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर किस्मत की लकीर के शुरू में ऐसे लाइनें काटें या जालीनुमा बने तो ये भी बचपन इंसान का बड़ा तकलीफ़ों में गुजरता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसी तरह अगर कोई मोल हो किस्मत की लकीर पे, काला तिल हो, तो ये बीमारी का भी बताता है, रुपए पैसे का भी बताता है, बदनामी का भी बताता है। लेकिन जो सबसे बुरी कंडीशन है ना हाथ में किस्मत की लकीर की, वो ये होती है कि आपकी किस्मत की लकीर पे इस तरह के जजीरे बने। ये जजीरा बहुत बुरा होता है, ये हादसा भी करवाता है, रुपये पैसे का नुकसान भी करवाता है और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये किसी भी जगह पे हाथ में इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर जाली हो, और जाली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करेगी। अगर इस तरह की जाली इस जगह पे हो या ये जाली इस जगह पे हो, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। जाली हो, क्रॉस हो या सितारा हो। अच्छा, इस जगह पे बाज़ दफ़ा ना सैटर्न माउंट पर अगर आपको कोई स्टार नज़र आता है, हालांकि स्टार को कितना अच्छा माना गया, लेकिन सैटर्न पे स्टार का होना ये बताता है कि आपका कोई हादसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा रुपए पैसे का नुकसान होता है और ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा तकलीफ़ों में और दुखों में गुजरता है। ये यहाँ पे स्टार को अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपकी जो लक लाइन है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन सैटर्न पे जाके अगर उसको कोई लाइन काट दे, यानी कि आपकी लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जा रही है, ये देखें ऐसे गई और यहाँ पर इसको किसी लाइन ने काट दिया, ऐसे इसको काट दिया। अब ये बड़ा ख़तरनाक और डेंजरस साइन है, इस तरीके से किस्मत की लाइन को काट दे। ये हादसे में टांगे टूट जाने का साइन भी है। कैसे लोगों का हादसा होता है और आमतौर पर ज़्यादा चोट टांगों पर लगती है और बाज़ दफ़ा टांगे टूट जाती हैं या टांग काटनी पड़ जाती है। तो अगर आपके लक लाइन को इस तरह से कोई लाइन काट रही है इस जगह पे, तो आपको सदका खैरात हर महीने आप निकालें। सदका और खैरात जो होता है वो मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है, और जो हादसा होता है वो उसमें हो सकता है आपको मामूली चोटें हैं अगर आप सदका देते हैं तो, यानी कि अल्लाह ताला आपको बड़ी मुसीबत से बचा लेगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लाइन है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऐसे जाती है, एक मिनट ठहरें, ऐसे किस्मत की लाइन चलती है, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये स्क्वायर जो है इसने इस किस्मत की लाइन को जोड़ तो दिया है, लेकिन देखिए स्क्वायर के अगर दरमियान में ये खाली हो तो इसका मतलब ये कि मुसीबत बहुत बड़ी आएगी और 4-5 साल आपके बड़े सख्त मुसीबत के होंगे। रुपया पैसा आपका ज़रा ज़ाया हो सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है अगर, लेकिन ये स्क्वायर बताता है कि नुकसान की जो नुकसान होगा उसकी कुछ ना कुछ तलाफ़ी हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये मुकम्मल तबाह होने से ही आपको बचा लेता है। लेकिन अगर ये किस्मत की लाइन ऐसे जा रही हो और इस पे ऐसे स्क्वायर बना हो, तो इसको अच्छा माना गया है। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा और आप बआसानी उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इसी तरह किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए जो ट्राई होते हैं, ये भी रुपया पैसा देते हैं। इसी तरह अगर ये ब्रेन लाइन है और अगर मरकरी किस्मत की लाइन से एक लाइन निकल के मरकरी माउंट की तरफ जाती है, तो ये ख़त्ते बिजनेस होता है। तो इसकी मदद से देखिए यहाँ पे मनी ट्राइंगल बनता है। तो मनी ट्राइंगल अगर होगा आपके पास तो आप सेविंग भी कर पाएंगे और आपके पास दौलत भी आएगी। अगर मनी ट्राइंगल आपका खुला हुआ हो, इसके तीनों कोने खुले हुए हों, तो फिर रुपया पैसा आपके हाथ में ठहरेगा नहीं। और ये ख़त्ते मरकरी आपके पास होगा और ये मनी ट्राइंगल होगा तो आप बिज़नेस करेंगे, अदरवाइज़ आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे और बिज़नेस में आपको ज़्यादा कामयाबियाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा मध्यम भी हो जाती है और कहीं पे बड़ी गहरी भी हो जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप दे समझने कि यहाँ पे गहरी है, फिर बहुत मध्यम हो गई ऐसे ऐसे, और फिर गाढ़ी हो गई। तो जिस जगह पे ये मध्यम होती है ना, उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाते हैं। उस लम्हे आपको दोस्तों का साथ नहीं मिलता, अपने रिश्तों का साथ नहीं मिलता और आप कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और स्पेशली जब यहाँ से कुछ राहु लाइनें किस्मत की लाइन को काटना शुरू कर दें, तो फिर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मार्च से कुछ लाइनें काट दें या फिर ये जो राहु लाइनें हैं ये काटना शुरू कर दें ऐसे, तब भी आपकी ज़िंदगी में बेतहाशे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं।
और अगर किस्मत की लाइन पे कोई आपको दब्बा नज़र आए, ऐसे दब्बा सा बना हुआ नज़र आए, आपको इस जगह कोई दब्बा सा नज़र आए, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। इसी तरह अगर यहाँ भी कुछ लाइन ऐसे किस्मत की लाइन को ऐसे काट देती हैं, ये भी बिल्कुल इनको अच्छा नहीं माना गया। अच्छा, अब कुछ अच्छे साइन में अब मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को भी आप समझ लें कि आपके हाथ में जो अच्छे साइन हैं लक लाइन पे वो कौन से हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, ये आपकी ब्रेन लाइन हो गई, और ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, और ये आपकी ख़त बिज़नेस आपका हो गया, और ये आपकी किस्मत की लकीर, ये आपकी लक लाइन हो गई। ठीक है, और ये आपका आ गई जनाब शोहरत की लकीर। ठीक है, ये शोहरत की लकीर है। अगर आपके पास ये खूबसूरत लाइनें आ जाए ना, और यहाँ पे आपका देखें कितना खूबसूरत ये मनी ट्राइंगल भी बन रहा है, ये मनी ट्राइंगल भी बने, ये ख़त बिज़नेस वाली लाइन भी आपके पास हो, तो फिर तो इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर सियासत में होगा तो वो वज़ीर आज़म तक भी बन सकते हैं। ये इतनी खूबसूरत लाइन है, आपको वजारत तक तो लेके ज़रूर जाएंगी। यानी कि आप सियासत में कामयाब हो सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, तो बिज़नेस में आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपके पास लाइंस का ये खूबसूरत कम्बिनेशन अगर आपके पास है, और जुपिटर पर भी ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, और यहाँ पे वीनस पर इस तरह आपके बराबर इक्वल ये स्क्वायर भी बन रहे हैं, और ज़िंदगी की लाइन के साथ आपको या किस्मत की लाइन के साथ ऐसे आपको जुड़ा हुआ ट्राइंगल भी मिलता है, या आपको फिश साइन मिल जाता है। तो फिश साइन को भी बड़ा अच्छा माना गया है। फिश साइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो या किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हो, इसको बहुत अच्छा माना गया। और यहाँ पर शोहरत की लाइन के साथ अगर यहाँ पे इस तरह का ट्राइंगल भी बना हो, फिर तो क्या ही बात है। आप समझने वाली बात आप समझे, ये जो मैंने आपको सारे अच्छे अच्छे साइन बताए हैं ना, ये सारे साइन आपको लखपति से करोड़पति बना सकते हैं। बहुत अच्छे साइन है। ये जनाब आपकी होगी ज़िंदगी की लकीर। ये मैं लाइनें बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको ज़हनशीन हो जाए। ये आपकी ब्रेन लाइन हो गई, और ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, और ये आपकी किस्मत की लकीर हो गई। ठीक है जनाब, और किस्मत की लकीर तब तक सही मानों में काम नहीं करती जब तक इसके साथ ये शोहरत वाली लकीर साथ ना हो। शोहरत की लकीर होगी तब तो आप बेइंतहा तरक्की करेंगे। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि किस्मत की लकीर के साथ एक और किस्मत की लाइन भी साथ चल रही होती है। ऐसे ये होती है डबल किस्मत की लकीर। अगर आपको डबल किस्मत की लकीर मिल जाए और साथ ये शोहरत की लाइन भी मिल जाए, फिर तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। और फिर अगर आपकी इसी शाख से, किस्मत की लकीर से अगर एक लाइन ऐसे आपकी जुपिटर पे चली जाए, और यहीं से एक लाइन आपकी शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, ये जो जुपिटर पे जाएगी ये आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम, यानी कि 17 18 ग्रेड 20 ग्रेड तक आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, अगर ये लाइन का खूबसूरत कम्बिनेशन बन रहा है। और ये अगर आपकी किस्मत की लकीर से कोई लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो आप पार्टनरशिप करेंगे, और वो पार्टनरशिप आपके लिए इतनी लकी साबित होगी कि आप उस पार्टनरशिप में करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि ये लाइन शोहरत की लाइन को काट ना दे। अगर ये शोहरत की लाइन को काट देगी तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देगा, और आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। और इसी तरह अगर आपकी शोहरत की लाइन से कोई लाइन मरकरी पे चली जाए, या किस्मत की लाइन से निकल के कोई लाइन मरकरी की तरफ चली जाए, तो इसको भी बहुत ही ज़बरदस्त माना गया है। आप बिज़नेस करेंगी, और बिज़नेस में बेइंतहा आप दौलत कमाएंगे, और ज़िंदगी में आप बहुत कामयाबियाँ हासिल करेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक आज हमने इसको डिस्कस कर दिया है। और एक और बात, अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो किस्मत की लाइन को जाके काट दे, और फिर ये दिल की लाइन को भी काट दे किस, तो ये आपकी शादी जो है वो टूट जाएगी। ये शादी आपकी कामयाब नहीं होगी, और आपकी किस्मत भी ख़राब होगी इससे, अगर ये वाली सूरत हाल बनती है। तो मेरे ख्याल में अब कोई ख़ास पॉइंट रह नहीं गया, तकरीबन हमने हर चीज़ डिस्कस कर दी है। तो बहरहाल फिर भी ये एक इल्म है, समंदर की तरह गहरा इल्म है। हालांकि आज मैंने इसका पार्ट 5 अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल है 5 एपिसोड मैंने बनाए हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ किस्मत की लाइन को
डिस्कस की है, इस पर जो अच्छे साइन बनते हैं उनको डिस्कस की है। तो उम्मीद है कि अच्छा खासा नॉलेज अब आपके पास लक लाइन के बारे में जमा हो गया है। कोशिश करें इसको आप किसी कॉपी पे, किसी रजिस्टर पे नोट कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे ही रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं बहुत ज़बरदस्त रीडिंग दूंगा। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा मैं डिटेल के साथ करूँगा। तो बाकी चार्जेज़ हैं, वो चार्जेज़ आपको जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो आपको चार्जेज़ बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।